हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भैया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, जिसके लिए आपका बेसब्री से इंतजार था। सर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है लेकिन अभी तक साइन कास टेन कुछ दिखा उखा नहीं हमको, तो आज ये दिखने वाला है। थोड़ा सा अच्छे से आप कंसंट्रेशन को बनाए रखेंगे क्लास में तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। आइए लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। हम लोग देखिए भैया सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कोई भी एक समकोण त्रिभुज, कैसा एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और मान लिया कोण थीटा है। समकोण का मतलब ये 90 अंश होना चाहिए, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा, एक मिनट। तो अगर कोई समकोण है भैया और इसका एक कोण क्या है, थीटा है, दूसरा 90 अंश है, तब ध्यान दीजिए, ठीक। हमने माना है, माना त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण, समकोण है। तब ध्यान देना, एक चीज और भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कभी भी अगर आपको याद हो तो ये चीज लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का ये ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये ऊपर से नीचे आएंगे तो कास थीटा। साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ल, कास थीटा मतलब आधार बटे कर्ल, और ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक। फिर उसके बाद ये ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर कर्ल बटे लंब, ये क्या हो जाएगा, कासेक थीटा। फिर ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये सेक थीटा। फिर ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो काट थीटा, ठीक ना। इतना आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन लंब कर्ल आधार काटे किसे, ये समझो थोड़ा सा। जो नीचे वाली ये होती है क्षैतिज वाली, जिसका एक कोण क्या हो, थीटा हो, और दूसरा 90 अंश हो जिस लाइन का, ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार, जिसे साथ में हम लोग ए लिखते हैं। ये जो दो भुजाओं जिसमें क्या हो, एक 90 अंश कोण होता है, तो ये एक भुजा क्या होगी, 90 डिग्री होगी, मतलब एक प्रकार से लंबवत होगी भुजा। इसे क्या बोलेंगे, लंब बोल देंगे। इसे हम लोग 60 मीटर हैं। दूसरी जो भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा, इसे क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक। इसे हम कैसे दिखाएंगे, तो ये हो गया। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, थोड़ा ध्यान देखिएगा। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, यही, ठीक, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब AC अपान AB, AC अपान AB। और कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ल। आधार कौन है, ये BC, तो BC अपान AB, ठीक ना। और फिर tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है AC बटे आधार क्या है, आधार BC, ठीक ना। फिर उसके बाद ये 3 हो गए। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कासेक, कासेक थीटा बराबर कर्ल बटे लंब। तो कर्ल कौन है, AB, AB बटे लंब कौन है, AC, ठीक। फिर उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा कर्ल बटे आधार। कर्ल क्या है, AB, AB बटे आधार क्या है, BC। फिर उसके बाद आ जाएगा भैया काट थीटा। तो काट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कौन है, BC, BC बटे लंब क्या है, AC। किसी कोई प्रॉब्लम होता है, यही क्षेत्रफल अनुपात है। किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक, अन्यथा हम लोग आगे चलते हैं। और एक चीज देखिए थोड़ा ध्यान से, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग एक निकाल रहे हैं। जैसे कभी आप साइन थीटा अपान कास थीटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan। कैसे मिलेगा, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिखे हो, AC अपान AB। कास थीटा बराबर BC अपान AB। AB से AB कैंसिल, तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं AC अपान BC। ये किसके बराबर हो गया, AC अपान BC कहा गया, AC अपान BC कौन है, tan थीटा। तो क्या हो गया, tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा।
क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक फार्मूला ये मिल गया। और दूसरा देखिए, अगर आप कभी भी जैसे cos थीटा पान sin थीटा करते हैं, क्या cos थीटा पान sin थीटा करते हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, ये cos जो है, cos की वैल्यू रखेंगे, cos कहाँ गया, ABC अपान BC अपान AB, ठीक ना, बटे पूरे का, ये AC अपान AB sin थीटा, AC अपान AB बराबर ये AB से AB कट जाएगा और BC अपान AC बचेगा, और BC अपान AC क्या है, BC अपान AC cos थीटा है, cos थीटा। तो क्या मिला आपको भैया, cos थीटा बराबर क्या मिल गया, ध्यान देखिए, cos थीटा बराबर कहाँ लिखते हैं, यही लिख देते हैं, cos थीटा बराबर cos थीटा अपान sin थीटा, ठीक ना, cos थीटा अपान sin थीटा। तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। इतना नोट करें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए भैया, अब और भी हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपने बनाया था ऐसा कुछ चित्र समकोण त्रिभुज, ठीक, तो इसमें ये A था, ये B था, ये थीटा कोण था, ये C था, ये समकोण था, ये लंब था, ये आधार था और ये तल था, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक। तो जैसे आप पहला है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक, इसको याद करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। ये कुछ ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए और आपको बताने की कोशिश करिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ध्यान दो पहले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तब ये क्या बन जाता है, साइन थीटा बराबर ये कॉसेक थीटा आके डिवाइड हो जाता है 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक ना, यह कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, ये हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे। और इसमें ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1, इसको हम लोग बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, इसको हम लोग जब चाहेंगे इंटरचेंज कर लेंगे, सेक इधर कॉस उधर, ठीक ना। और देखिए तीसरा, तीसरा ये क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, इसको इंटरचेंज करेंगे तो tan थीटा बराबर 1 अपान cos थीटा, ठीक ना। और बस लगभग यही इंपॉर्टेंट फार्मूला 3, इसमें इस टाइप मतलब ये प्रकार से व्युत्क्रम वाले हैं, इनवर्स वाले हैं, तो इसको जल्दी से नोट करिए, इसका यूज अभी है तुरंत, जल्दी नोट करें। नोट करें 1 2 3, हो गया। मिटाएं नहीं पूरा क्या था मिटाएं। अब देखिए, आपको और भी फार्मूले निकाल के दिखा रहे हैं, अभी अभी आप लोगों ने कुछ लिखा है उसका यूज करेंगे, आप ध्यान से बताइएगा। देखो अगर हम क्या करते हैं, त्रिभुज से, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से अगर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर ध्यान दें तो साइन थीटा बराबर क्या लिखे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल,
लंब बटे कर्ल। तो लंब कितना है भैया AC, लंब कितना है AC, तो AC बटे कर्ल कितना होगा AB का स्क्वायर, ठीक, प्लस कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ल, आधार कितना है BC अपान कर्ल मतलब AB का स्क्वायर, ठीक ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर, किसी को दिक्कत उड़ गया क्या, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर हर समान ही उतर जाएगा। अब आप देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होगा AB स्क्वायर। ये जानते हो ना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सब आप क्लास 10 में पढ़े हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो कर्ल क्या है, कर्ल AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है AC है, AC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर AB के स्क्वायर, तो ये AB के स्क्वायर बटे AB के स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसी कोई समस्या बोलो। अब इसी में क्या करेंगे आप, इसी में दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, किससे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भाग दोगे इसमें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिख देंगे स्टेप क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर है ध्यान देना 2 थीटा नहीं है, ठीक, ये कैंसिल हो गया दोनों। ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर 1 अपान कॉस, अभी लिखियो tan 1 अपान कॉस किसके बराबर है सॉरी सेक, तो ये क्या हो जाएगा सेक, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, तो ये भी एक फार्मूला आपको मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देना पाइथागोरस प्रमेय, आप इसको जान में अच्छे तरीके से नोट करना होगा, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लेंगे। अब आप देखिए जैसे हमने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया था, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों किसके भाग कर रहे पता है ना, इसी मेन फार्मूला में दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों पक्षों में जब साइन स्क्वायर थीटा भाग दोगे तो क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये फार्मूला बन गया। इसी को दूसरे रूप में लिखा जाता है सॉरी यहाँ क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, अभी भी हम लोग लिख करके आए कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहाँ पर क्या होगा इसको कभी कभी ऐसा मिल जाएगा आपको फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा सॉरी अगर इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले गया तो ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में बराबर इस तरफ 1, ऐसा भी आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। और ये वाला भी क्या हो जाता है आपको ऐसा मिल जाता है कभी कभी, उत्तम आप समझदार है, इसको उत्तर में जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। मेन आपको 3 फार्मूले मिले हुए 1 2 3, तो नोट करिए जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। और भी ध्यान दीजिए भैया, कभी भी अगर आपको जैसे ये देखें साइन थीटा देख रहे हैं ना, जो साइन थीटा आप ये देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये साइन गुणे थीटा,
मतलब क्या है, ये थीटा का साइन ई, थीटा का साइन ई है। इसका मतलब ये होता है, हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि कभी भी जैसे आप ऐसा मिलता है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो अगर आप सोचें कि साइन कॉमन ले लें थीटा प्लस 2 थीटा कर दें, ये गलत है। क्या है, ये गलत है। ये एंगल है इस साइन का, ये एंगल है इस साइन का, ये अलग अलग कोण है, इसमें कभी भी आप कॉमन नहीं लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विद्यार्थी हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है कि सर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने को तो समझ रहे हो, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। अभी आगे पढ़ाएंगे, बहुत फार्मूले आएंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, साइन सी प्लस डी कास सी प्लस डी, ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारे फार्मूले। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो इसको आप रफली नोट कर लीजिए। और एक हम लोग और हेडिंग नया बनाएंगे, मानक कोणों की सारणी। मानक कोणों की सारणी, मानक कोणों की सारणी। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको सारणी निकालनी है, क्या निकालनी है, सारणी निकालनी है, तो अगर आपको जैसे साइन का निकालना है, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रूट 0 कामा रूट 1 कामा रूट 2 कामा रूट 3 कामा रूट 4, रूट 0 कामा रूट 1 कामा रूट 3 कामा रूट 4 में 2 से, में ध्यान दीजिएगा, में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। साइन के लिए ध्यान दीजिएगा, जब साइन का ज्ञात हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, अगर साइन का ज्ञात हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। अब आप लोग आगे देखिएगा, जैसे यहां हम लोग बना लेंगे कि इधर थीटा है, ठीक, और यहाँ चाहे आप क्या रखेंगे, अंश या पाई, पाई मतलब रेडियन में, अंश या क्या करेंगे, रेडियन में रखेंगे, ठीक ना, अंश या रेडियन में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या 0, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ 0 के बाद क्या आ जाएगा, 30 अंश या पाई बाई 6। अगर 0 है तो ये क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 है तो रेडियन में भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक, पाई बाई 6। फिर उसके बाद 45 या इसे पाई बाई 4 बोलेंगे। फिर उसके बाद 60 या पाई बाई 3 बोलेंगे। फिर उसके बाद 90, ठीक, या पाई बाई 2 बोलेंगे, ठीक ना। ये हमारे मानक कोण है। मानक कोण का मतलब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं, साइन कास टेन, सभी के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। साथ साथ ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जो 0 अंश वैल्यू होगी वही 0 की होगी, जो 30 अंश वैल्यू होगी वही पाई बाई 6 की होगी। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा देखते हैं। अभी अभी नोट लिख के आए हो, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम लोग रफ कार्य करेंगे, क्या, रफ कार्य, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा के लिए क्या लिखे हो, रूट 0 कामा रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अगर इसमें आप 2 से भाग करते हो, क्या करते हो, इसे भाग करते हो, ये 0/2 है। कभी भी अगर आपका अंश, किसी भी नंबर का अंश 0 है तो वो नंबर क्या होता है, 0 होता है, वो नंबर क्या होता है, 0 होता है। पहला मान आ गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या, रूट 1 में 2 से भाग करो तो 1/2, क्या, 1/2, तो क्या हो गया, तीसरा समान 1/2। फिर 45 के में तीसरा कौन है, रूट 2 में 2 से भाग करो
तो √2 बटे √2 गुणे √2, √2 से √2 कैंसिल, 1 बटे √2। क्लियर? निकल रहा है ना? समझ में आ रही बात है? फिर उसके बाद 60 अंश के लिए देखोगे तो 60 अंश के लिए तीसरा वाला क्या है, √3 बटे 2, तो √3 बटे 2। ठीक, 90 अंश के लिए क्या देखोगे, √4 बटे 2, तो ये 2 बटे 2 कितना हो गया, 1 हो गया। किसी कोई समस्या बताइए? जब साइन का मिल गया, एक हमको चाहिए सब निकाल ले जाएंगे हम लोग, एक हमको चाहिए सब निकाल ले जाएंगे। साइन का मिल गया तो अगर हम कहाँ को ढूंढने जाएंगे, किसी जस्ट अपोजिट, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक, इसको कहाँ ले जाएंगे, यहीं पर हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। क्लियर? फिर उसके बाद साइन कास टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा का एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। टेन थीटा का क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो हर एक कंडीशन देखिए, हमको 0 का निकालना है, तो साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा क्या है, 0 के लिए 0 बटे 1, क्या, तो ये जब हमने बताया अंश क्या होगा, 0 होगा, तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर नॉमिनेटर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर दूसरे कंडीशन में साइन थीटा 1 बटे 2 और ये कितना, √3 बटे 2, ये √3 2 कर के 1/√3, तो कितनी वैल्यू हो गई, 1/√3। फिर उसके बाद देखिए साइन थीटा पर कास थीटा 1/√2 दिख रहा है शायद आपको, यहाँ देखो 1/√2 ये बटे 1/√2, अब दिख रहा है ना, तो ये 1/√2 कट गया तो 1। फिर उसके बाद √3/2 अपान में 1/2, ये क्यों अपान करते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन की कास की, ये कट जाएगा, 2 से 2 कितना हो जाएगा, √3। फिर उसके बाद साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा क्या है, 1 बटे 0। कभी भी अगर हर 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, उसकी वैल्यू क्या होती है भैया, इनफाइनाइट होती है। क्लियर है? आता आगे चले। अब देखिए, अब हम लोग किसका निकालेंगे, काट का, इसका निकालेंगे काट थीटा। तो काट थीटा के लिए भी इसको क्या करो, पक्षांतर कर दो, इधर का इधर, इधर का इधर, तो इनफाइनाइट को इधर, √3 को इधर, 1 इधर, 1/√3 और 0 को इधर। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, सेक थीटा। क्या चाहिए, सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए आप क्या कर सकते हो, सेक थीटा बराबर आप जानते हो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्या जानते हो, 1/cos थीटा। तो पहले कंडीशन 0 के लिए 1/cos थीटा, cos कितना है, 1, cos कितना है, 1, ये 1/1 कितना हो जाएगा। क्लियर है नहीं, समझ में आ रहा है? 1 ऊपर वाला cos थीटा बराबर 0 के लिए कितना है, 1। फिर दूसरी कंडीशन में 1 ऊपर वाला cos थीटा बराबर √3/2 पलट जाएगा तो 2/√3, तो कितना हो जाएगा, 2/√3। समझ गया? मतलब जस्ट उल्टा, ध्यान दो, किसी को पलट देना है, ध्यान दो, किसी को पलट देना है। √3/2 था, 2/√3, 1/√2 है तो पलट जाएगा तो √2/1, तो 1 लिखो या ना लिखो, √2 हो जाएगा। क्लियर? फिर ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा। अब ये 0 है तो क्या करोगे, 1/0 है, ठीक, तो 1/0 वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें, इनफाइनाइट हो जाएगा। कुछ गलत कर रहे हैं, फिर से समझो, फिर से समझो। हमको क्या करना है, 1/cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो cos थीटा की वैल्यू जब 0 है तो इसके लिए क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, तो क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट। सही है। फिर उसके बाद आ जाओ कासेक थीटा। कासेक थीटा के लिए, कासेक थीटा क्या होता है, कासेक थीटा क्या होता है, कासेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो 0 के लिए निकालोगे, यहाँ देखो 0 के लिए तो sin थीटा 0 है,
तो 1/0, 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/0 मतलब इनफाइनाइट। मतलब आप समझ रहे हो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ये यही रहेगा, ये 2/2 फिर यहाँ रहेगा 1 यहाँ रहेगा। ये हो गए भैया कोणों की सारणी। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, और कहीं भी कोई समस्या हो तो आप बार बार हम बता रहे हैं, बिल्कुल आप इनसे कहेंगे। ये आप लोग नोट करें। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। और हाँ, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, जितना आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है रिवीजन करके आना है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपके हो पाएंगे उसको करना है। तो नोट कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।